हेलो फ्रेंड। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे भारी भौगोलिक पिंड है, जिसके चारों तरफ हमारे सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। और वहीं सूर्य इन सभी ग्रहों व इनके उपग्रहों को साथ लेकर हमारे पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, सूरज का निर्माण आज से लगभग 5 अरब साल पहले हुआ था। ये पहले शांत था। इसका जो तापमान था वो बहुत कम था, परंतु धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ता गया और ये हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म पिंड बन गया। कहा जाता है कि सूरज के कारण ही हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर से जीवन का अंत भी सूरज के कारण ही होगा। खैर, ये तो बड़ी दूर की बात है। दोस्तों, आप सब सूरज के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, परंतु अब भी सूरज के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो सूर्य है वो कैसा दिखता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि सूरज पीला दिखाई देता है। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि सूरज कभी कभी लाल और कभी कभी नारंगी भी दिखाई देता है। परंतु अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सूरज इनमें से किसी भी रंग का नहीं दिखाई देता है, तब आप क्या कहेंगे? दोस्तों, वाकई में सूरज ना पीला है, न लाल है और ना ही नारंगी है, बल्कि सूरज अंतरिक्ष से देखने पर सफ़ेद दिखाई देता है और यही सूरज का असली रंग है। परंतु हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जब सूरज का रंग सफ़ेद है, फिर धरती से हमें सूरज पीला और लाल क्यों दिखाई देता है? और जब सूरज सफ़ेद है तो आज तक हमें सूरज सफ़ेद क्यों नहीं दिखा? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। दोस्तों, सूरज के बारे में जानने से पहले आइए हम पहले तारों के बारे में अच्छे से समझते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि कोई भी तारा 3 रंग का ही दिखाई देता है। या तो वह तारा सफ़ेद दिखाई देगा या फिर वो तारा नारंगी और नीला दिखाई देगा। आइए समझते हैं कि कब कोई तारा सफ़ेद दिखाई देता है और कब कोई तारा नारंगी और नीला दिखाई देता है। दोस्तों, जब किसी तारे का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से 6500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तब उस तारे का रंग सफ़ेद होता है, यानी कि वह अंतरिक्ष से देखे जाने पर सफ़ेद दिखाई देता है। और जब किसी तारे का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वह तुलनात्मक रूप से ठंडा होने के कारण उसका जो रंग होता है वह नारंगी होता है, यानी कि अंतरिक्ष से देखे जाने पर वह नारंगी दिखाई देता है। और जब किसी तारे का तापमान 6500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तब वह तारा ज़्यादा गर्म होने के कारण नीला दिखाई देता है, यानी कि उसका जो रंग होता है वह नीला होता है। दोस्तों, हमारे सूरज का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमारा सूरज ना तो अधिक ठंडा है और ना ही अधिक गर्म, इसलिए इसका रंग सफ़ेद दिखाई देता है। परंतु अब भी हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर जब हम धरती से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें पीला क्यों दिखाई देता है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, हम सभी तो ये जानते ही हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो 7 रंग बैगनी, आसमानी, नारंगी, नीला, हरा, पीला और लाल से मिलकर बनी हुई है। और हम सभी फिजिक्स के एक छोटे से नियम को तो जानते ही हैं कि ज़्यादा वेवलेंथ की किरणें वातावरण में कम फैलती हैं, जैसे कि पीली, संतरी और लाल कलर की किरणें। और इसके विपरीत कम वेवलेंथ की किरणें वातावरण में सबसे ज़्यादा फैलती है, जैसे कि हरा, आसमानी और बैगनी और नीले रंग की किरणें। दोस्तों, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तब सूर्य एकदम क्षैतिज रेखा में होता है, यानी कि वह स्थान जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी जब सूरज हमारी आंखों के सामने होता है तो यहां से सूर्य की दूरी अधिक होती है, जिससे सूरज की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले जो कम वेवलेंथ की किरणें होती है वो वातावरण में फैल जाती हैं और हमारे आंखों के पास केवल ज़्यादा वेवलेंथ की किरणें ही आती हैं, जैसे कि लाल, पीली और नारंगी रंग की किरणें। इसलिए धरती से देखने पर सूरज पीला दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज हमेशा लाल दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली जो हमारी नई वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।